नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों इसके पहले 3 वीडियो आ चुकी थी और ये चौथी वीडियो है और आप इसको पार्ट 4 भी बोल सकते हैं। तो इसके अलावा जो दोस्तों जो भी न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जो 2 चैप्टर दोस्तों आज हम करने वाले हैं वो है मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और यहाँ पर लिखा है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। दोस्तों आज हम ये 2 चैप्टर करने वाले हैं और इसी के साथ जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस है दोस्तों वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की टोटल 4 वीडियो आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज एक्ट पास्ड इन, यानी कि दोस्तों मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट को कब पास किया गया था, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसको 1955 में पास किया गया था, यानी कि जो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटीज एक्ट को 1955 में पास किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टॉयलेट, इसका दोस्तों इसका मतलब होता है हिंदी में प्रसाधन इसको कहते हैं और प्रसाधन का मतलब होता है कॉस्मेटिक। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है टॉयलेट लिखा है इसका मतलब होता है प्रसाधन और इसी को दोस्तों कहते हैं कॉस्मेटिक कहते हैं। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर टॉयलेट का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं और यहाँ पूछे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वाज। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को क्यों लाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि प्रिवेंट इंटर स्टेट स्मगलिंग ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा एल्कोहल होता है यानी कि शराब होती है, जब ये मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट दोस्तों लागू नहीं हुआ था तो इसके पहले इसका बहुत ही ज़्यादा स्मगलिंग होता था। और दोस्तों इसका स्मगलिंग क्यों होता था, क्योंकि जो भी दोस्तों डिफरेंट स्टेट थे वहाँ पर इसका टैक्स अलग अलग था दोस्तों। जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया और ये आपका दिल्ली हो गया दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा उत्तर प्रदेश था यहाँ पर 5% आपका टैक्स लगता था और जो आपका दिल्ली है यहाँ पर आपका 7% टैक्स लगता था। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा कि जो हमारा अल्कोहल है उसकी प्राइस यूपी के अंदर कम होगी और जो दिल्ली है वहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, इसका स्मगलिंग होने लगेगा दोस्तों। जहाँ पर प्राइस सस्ता रहेगा वहाँ से लोग इसको बाय करके और जहाँ पे प्राइस महंगा रहेगा इसको बेचा करेंगे दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को लाया गया, जिससे कि इंटर स्टेट यानी कि 2 स्टेट या फिर 3 स्टेट के बीच जो भी स्मगलिंग होती थी अल्कोहल की उसको रोका जा सके। और इसमें लिखा है कि टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा अल्कोहल है इसके मिसयूज को भी रोका जा सके। और दोस्तों इसमें लिखा है इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म टैक्स ऑन अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे अल्कोहल प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर एक समान टैक्स पूरे देश के अंदर लागू किया जा सके। तो दोस्तों इसी तरह यूनिफॉर्म टैक्स को लागू करने के लिए जीएसटी को लाया गया है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो हमारा जीएसटी है इसके अंदर पूरे कंट्री के अंदर एक समान टैक्स कर दिया गया है एक्सेप्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल और पेट्रोल पर, जिस पर जो भी स्टेट हैं वो अपना अलग अलग टैक्स लगाते हैं। तो दोस्तों ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव थे किसके, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं और यहाँ पर लिखा है कि टॉयलेट प्रिपरेशन मीन्स। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि टॉयलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रसाधन, इसका मतलब होता है प्रसाधन दोस्तों, और इसी को हम कहते हैं कॉस्मेटिक। तो दोस्तों अब यहाँ पर लिखा है कि टॉयलेट प्रिपरेशन मीन्स, तो इसमें लिखा है प्रिपरेशन यूज्ड इन परफ्यूम। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका परफ्यूम आता है, डीओ आता है दोस्तों, इसके अंदर अल्कोहल का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा आपका सैनिटाइजर हो गया उसके अंदर अल्कोहल का यूज होता है। और यहाँ पे लिखा है कि एनी सब्सटेंस इंटेंडेड टू क्लींस इम्प्रूव अल्टर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हेयर स्किन एंड टीथ। ये दोस्तों जो भी आपके प्रिपरेशन हो जिनका यूज होता है क्लीन करने में, इम्प्रूव करने में, इसके अलावा अल्टर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ हेयर स्किन टीथ। यहाँ दोस्तों जो भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट हैं इसके अंदर यूज होता है अल्कोहल का। तो दोस्तों ये सभी हमारे टॉयलेट प्रिपरेशन होते हैं, यानी कि बोथ 1 और 2 का जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
और यहाँ पूछा है कि डीनेचुरेटेड एल्कोहल और डीनेचुरेटेड स्पिरिट। तो दोस्तों जो भी हमारा अल्कोहल होता है इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो पीने लायक नहीं रहता है, यानी कि खराब हो जाता है। उसी को हम कहते हैं डीनेचुरेटेड अल्कोहल या फिर डीनेचुरेटेड स्पिरिट। तो दोस्तों जो ये डीनेचुरेटेड अल्कोहल या फिर डीनेचुरेटेड स्पिरिट होता है ये अनफिट होता है फॉर ह्यूमन, यानी कि अगर इसको कोई पी लेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है सेकंड वाला। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारा मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है इसके अंदर आपने दो तरह की मैन्युफैक्चरी या फिर लैब पढ़ी होगी। एक आपका होता है इन बॉन्ड और एक आपका होता है नॉन बॉन्ड या फिर आउट बॉन्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बेसिकली इसी से आया है। तो जो हमारा इन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी होता है दोस्तों इस पर एक्साइज ड्यूटी पेड नहीं की गई होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक्साइज ड्यूटी बाद में पेड होती है, लेकिन स्टार्टिंग में इस पर आपको कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं पेड करना होता है। यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम मध्य प्रदेश में आया था कि इन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी द ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड, यानी कि हमारा जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि बॉन्डेड आर नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी आर प्रीमिसेज अप्रूव्ड एंड लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा है प्रीमिसेज का मतलब क्या होता है, जगह। तो इसमें लिखा है कि बॉन्डेड या फिर नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी आर प्रीमिसेज अप्रूव्ड एंड लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ। दोस्तों जो भी हमारा बॉन्डेड या फिर नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी है इसके अंदर अल्कोहल, ओपीएम या फिर इंडियन हेम्प एंड अदर नारकोटिक ड्रग जो है इनका मैन्युफैक्चर या फिर इनका स्टोरेज किया जाता है। तो जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव का, यानी कि बॉन्डेड आर नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी आर प्रीमिसेज अप्रूव्ड एंड लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ अल्कोहल, ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि इन नॉन बॉन्डेड या फिर इसमें लिखा है इन नॉन बॉन्डेड आर आउटसाइड बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन होता है या फिर सेल होता है वो सुबह सनराइज और सनसेट के बीच में किया जाता है और वहाँ पर कितने घंटे काम होगा इसका समय फिक्स किया जाता है एक्साइज कमिश्नर के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारा नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी या फिर लैब है उसके अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इन सब का नाम एक्साइज कमिश्नर को बताना पड़ता है। और जो भी हमारा नॉन बॉन्डेड है इसके अंदर आपको एक्साइज ड्यूटी पहले ही पेड करनी पड़ती है। तो ये सभी जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं ये सभी नॉन बॉन्डेड के रिगार्डिंग लिखे गए हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव का जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा दोस्तों सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। और यहाँ लिखा है कि इन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट द प्रिपरेशन इज प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्साइज कमिश्नर इन। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा लिखा है कि अंडर द सुपरविजन, अब इसमें लिखा है कि इन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट द प्रिपरेशन इज प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्साइज कमिश्नर इन। तो दोस्तों जो हमारा इन बॉन्ड मैन्युफैक्चरी होता है इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी पेड नहीं किया गया होता है दोस्तों। इसकी वजह से जो इसका मैन्युफैक्चर होता है वो होता है सुपरविजन ऑफ एक्साइज कमिश्नर, यानी कि एक्सरसाइज कमिश्नर जो होते हैं वो इसका सुपरविजन करते हैं। और दोस्तों ये हमारा होता है इन बॉन्ड वाले में, यानी कि पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट इन। जी हाँ दोस्तों, इसको पास तो किया गया था 1955 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 1957 यानी कि 1957 में। तो दोस्तों आप इस बात को याद रखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है 1957 यानी कि 1957। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि अल्कोहल इज वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन बिकॉज इट हैज़। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा अल्कोहल होता है ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, यानी कि अंदर दोस्तों यानी कि इसके अंदर ढेर सारे मेडिसिन या फिर ड्रग्स को हम सॉल्युबल कर सकते हैं, उनको घोल सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों,
जो हमारा अल्कोहल है ये बेसिकली एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है, इसीलिए ये हमारा प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में भी दोस्तों काम करता है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही है वो है बोथ 1 and 2, क्योंकि अल्कोहल इज वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन बिकॉज इट हैज सॉल्वेंट एंड प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। और दोस्तों ये आपका पूछा गया MTP एक्ट से। तो यहाँ पे पूछा है कि ए प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अंडर दी कंडीशन। जी दोस्तों, किसी भी प्रेगनेंसी को किस कंडीशन में टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसमें पूछा है कि लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 12 वीक। जी दोस्तों, जो भी प्रेगनेंसी का लेंथ है वो आपका 12 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसको बोलते हैं। और इसमें लिखा है कि अगर प्रेगनेंसी दोस्तों अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है तो उससे क्या होता है, सीरियस रिस्क होता है। अगर इसमें लिखा है प्रेग्नेंट वुमन एंड कॉज इंजरी टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ। जी दोस्तों, जो भी प्रेग्नेंट वुमन है अगर उसको फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी चाइल्ड होने वाला है अगर उसको कोई फिजिकल या फिर मेंटल एबनॉर्मलिटीज होने वाली है तो भी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये सब कुछ कंडीशन लिखे गए हैं। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑल ऑफ द अबव का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि व्हेन द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक बट लेस देन 10 वीक बट लेस देन 20 वीक देन लेस देन, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया RMP ओपिनियन। ये दोस्तों, जब अगर प्रेगनेंसी का जो उसका टाइम है अगर वो 12 वीक से ज़्यादा है लेकिन अगर 20 वीक से कम है तो दोस्तों वहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियंस की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों वहाँ पर मिनिमम कितने वहाँ तो दोस्तों जो आपका ये केस है इसमें कितने मिनिमम RMP होने चाहिए बेसिकली ये यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में मिनिमम 2 RMP होने चाहिए। जब तक दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपना ओपिनियन नहीं देंगे तब तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों जो हमारा इसका सही आंसर है वो है 2 वाला। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि इसमें पूछा है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जस्टिफाइड इन। दोस्तों तो जो भी आपका हेल्थ वाला इश्यू हो गया जो मैंने आपको इसमें बताया है, यहाँ पर देखिए इस वाले में एक ये हो गया। इसके अलावा प्रेगनेंसी अराइज ड्यू टू सेक्स क्राइम। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक आपकी वजह हो सकती है। और यहाँ पर लिखा है कि व्हेन रिस्क टू चाइल्ड दैट वुड सफ़र फ्रॉम डिफॉर्मेलिटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी चाइल्ड होने वाला अगर उसको कोई फिजिकल या फिर मेंटल डिफॉर्मेलिटीज हो सकती है तो भी दोस्तों उस केस के अंदर इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। और इसमें लिखा है कि नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड एट एनी प्लेस अदर देन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट एंड प्लेस अप्रूव बाई गवर्नमेंट, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2 का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि द MTP एक्ट पास्ड इन। तो जो हमारा MTP एक्ट है इसको 1971 में पास किया गया था, यानी कि 1971 में इसको पास किया गया था, यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि RMP हैज़ एक्सपीरियंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया रजिस्टर्ड इन स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड होल्ड PG डिग्री और डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ओबस्ट्रिक्स। और सेकेंड दिया रजिस्टर्ड इन स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड असिस्टेड अनदर RMP इन मिनिमम 25 केसेज ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो दोस्तों आप ये दोनों स्टेटमेंट समझ गए होंगे। तो ये सभी क्वालिफिकेशन होने चाहिए RMP की। तो जो हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है बोथ 1 and 2 का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। और इस तरह जो आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस है दोस्तों वो आपका खत्म हो गया। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।